तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे और रिपीटेड भी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो ये है हमारा 5.2 का 7th क्वेश्चन। तो इसमें हमें बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ओके, 31st टर्म यानी कि 31वां पद आपने ज्ञात करना है एपी का। जैसे एपी की सीरीज मैंने बताई थी आपको कॉन्टिन्यूटी में चलती है, उसमें जो 31 नंबर पे जो होगा टर्म वो आपने फाइंड आउट करना है। यानी कि आपने फाइंड आउट करना है A31। आगे क्या दिया है हमें, whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो जो जो चीजें आपको गिवन है आपने उसको लिख लेना है। गिवन 11th टर्म यानी कि A11 कितना है आपको दे रखा है, A11 38 ये देखिए यहाँ, और अब 16th टर्म हमें दी है 73। तो यानी कि A16 हमें दिया है 73। ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन। हम इससे क्या कर सकते हैं, देखिए आपको ये तो पता चल गया ये चीजें आपको दे रखी है। तो अब देखो ये मैंने एक लाइन लिख दी गिवन, ठीक है। आगे देखो, अब मैंने A11 और A16 जो दिया होता है ना, आपको उसी की हेल्प से यहां तक पहुंचोगे। A31 सपोज कीजिए, A31 आप कैसे निकालोगे, A प्लस 30B, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे कल बताया था एक नंबर पीछे चले जाना है और फिर क्या करना है, उसमें से हमने माइनस या प्लस उसमें D, ठीक है। तो ऐसे निकल जाता था। तो दो तरीका है ये चीजें करने का। ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए, अगर हम फॉर्मूला 1 देखें तो इसमें हमें A चाहिए और D चाहिए, और अगर 2 मतलब सेकंड तरीके से चले तो हमें A30 की वैल्यू चाहिए। ऑलरेडी A31 हमें फाइंड आउट करना है और 30 भी निकालने को हो गया, तो ये वाला तो हम नहीं लगाएंगे, इसे हम यूज करेंगे। तो हमें A भी निकालना है और D भी निकालना है, ये हमारा पहला टास्क है, ठीक है। तो हमें जो गिवन चीजें हैं ना, हम इसकी हेल्प लेंगे। कैसे, देखो, क्या मैं A16 को A प्लस 15D लिख सकती हूँ, जो कि क्या है 73, ठीक है। एक मैंने ये बना ली इक्वेशन। अब A11 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो A प्लस 10D, मैं क्या कर रही हूँ, A11 को लिख कर बता रही हूँ एक्सपैंड करके कि ये ऐसा है, ठीक है, इक्वल टू 38। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। ओके, तो अब मैं दोनों इक्वेशन को देख पा रही हूँ। तो देखो अपने इससे पहले कर लिया है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी वाले प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। वैसे ही तो ये दो इक्वेशन बन गई है, तो इन दो इक्वेशन को हम उठाएंगे और क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इन्हें, ठीक है। और यहाँ से हमारा A और D निकल जाएगा। तो देखो मैंने पहली और दूसरी को आपस में करना है सॉल्व विलोपन विधि द्वारा, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को माइनस कर दूंगी। तो मैं 2 - 1 करूंगी, इक्वेशन 2 - 1। तो देखो मैं लिख लेती हूँ ब्रैकेट, अब करना है मुझे इसे माइनस, इस तरह से ही करते थे। तो ये देखो कैंसिल हो गया। 15D प्लस का 15 माइनस का 10 इज 5D। 73 माइनस का 38 क्या हो जाएगा आपका, कैरी भेज दीजिए, 13 2 और 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 3 इज 5 3, ठीक है, 35। फिर D यहाँ से कितना निकलेगा 7, तो D हमारा निकल आया। अब उसमें हम x और y निकालते थे, ठीक है। जैसे ही एक चीज निकल जाती थी हम किसी भी इक्वेशन में डाल के दूसरी फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ उसको इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स A प्लस 10D, D क्या मिल गया है 7 इक्वल्स टू में 38। तो A प्लस 70 इक्वल्स टू में 38।
इक्वल्स टू 38 माइनस का 70। तो a इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, देखो माइनस करेंगे दोनों को, प्लस माइनस माइनस, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, तो a भी आ गया, b भी आ गया। अब हम a31 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद लिखना है आपने, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिखती हूँ a31 को हम कैसे लिखते हैं, 30 प्लस b, पर हम ये वाला तो नहीं लगा रहे हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं a31 इक्वल्स टू a प्लस 30b। तो a क्या है हमारे पास, माइनस का 32 प्लस 30, b क्या है हमारे पास 7। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 32 प्लस का 210, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 0 से 2 8, 10 से 3 7 एंड 1 विद पॉजिटिव साइन। a31 हमारा आ गया 173। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बदल सकता है, वो क्या कर सकता है, 31 की जगह 33 पूछ ले, तो आप निकाल लो, फिर उसका क्या बन जाएगा, a प्लस 32b। ओके, इसी तरह से वो कुछ और टर्म्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. देखिए, हिंदी वालों को मैं बता देती हूँ, बोल रहा है जो आपका 17th टर्म है, यानी कि A17 की बात हो रही है AP के अंदर, exceeds its 10th term by 7, वो उसकी 10th टर्म यानी कि A10 को 7 से एक्सीड कर रही है, बढ़ा रही है। देखिए, तो A17 बोला क्या है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, एक्सीड मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो ये आगे हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, देखो क्वेश्चन ही समझना है। आगे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपने डी फाइंड आउट करना है, साल अंतर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास गिवन चीजें हैं, हमने लिख ली। अब आप क्या कर सकते हो इससे ज्यादा, आपको दिख रहा है अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, A17 को हम कुछ पुट करते हैं, हमें A17 को लिखना आता है। A17 को कैसे लिख सकते हैं हम, पहले काम करते हैं, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, A17 माइनस का A10 इक्वल्स टू में 7। अब इनको ओपन करके लिख रही हूं मैं, ठीक है, जैसे ये होते हैं, तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे हम इस तरह से। A17 को बोलते हैं हम A प्लस 16D, और A10 को क्या कहते हैं हम, A प्लस 9D। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को खोलते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा ब्रैकेट्स के अंदर, तो A प्लस में 16D, यहाँ देखो आ रहा है कोई, और वो कौन है, माइनस, तो माइनस आ रहा है A के पास, तो माइनस का A, माइनस जा रहा है प्लस से मिलने, प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल्स टू में 7। अब देखिए सब एक लाइन में आ गए। अब आपको A और A मिल रहा है, यस मिल रहा है। यहाँ कितने A है, 1, यहाँ कितने 1 विद अपोजिट साइन, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दिस A विल कैंसिल आउट। नाउ 16D माइनस का 9D, आप कॉमन निकाल लो इस तरह से, 16 माइनस 9 कितने होते हैं, 7D इक्वल्स टू 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारा D क्या आ गया, 7/7। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो D क्या आ गया, 0 मत कर देना, तो D क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन था, देखिए कितना इजी है। 3.5 मार्क्स आपके बनते हैं इस क्वेश्चन के, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या किया आपने, सिंपली जो बोला था उसको एज इट इज लिख लिया, उसके बाद इसे ओपन करके लिखा जस्ट, फिर तो आपकी रेगुलर कैलकुलेशन ही है, प्लस माइनस करके आपने डी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स,
AP 1 2 3 4 इस तरह से हम नंबर्स को काउंट करते हैं तो कहाँ तक जा रहे हैं वो 50 तक, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं वहां पर 50। ठीक है, आगे क्या मतलब 50 है, ठीक है, लास्ट टर्म जो होगी वो 50 पे होगा, 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 50, यानी कि ए 50 तक है। आगे ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड मतलब तीसरा पद उसका कितना दे रखा है 12, तो ये दिया हुआ है ना। आगे क्या बोला है, और उसका लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद कितना दिया है 106। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म, 29वां पद आपने ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए थर्ड दिया है ना, तो ये थर्ड टर्म दिया है और लास्ट टर्म 106 दी है। जो देते हैं पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ आपने गिवन लिख देना है A13 A3 कितना देते हैं, आपको दिया है 12। ओके, दूसरी चीज क्या दी है आपको, ए लास्ट टर्म, ए क्या लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 50 ही आएगा क्योंकि 50 तक के टर्म्स है ना, तो A50 106। तो दो चीजें आ गई। अब और क्या कर सकते हैं, बस निकालना क्या है हमें, A29 फाइंड आउट करना है। अब A29 अभी किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने क्या बोला, A29 को वैसे लिख सकते हैं A + 28D। अगर मुझे कहीं से A और D पता चल जाए तो मैं A29 को इजीली निकाल लूं। तो ये A और D निकालने के लिए ही हमें ये दिए हैं, हम इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, A3 कैसे निकलता है, देखो इसको ओपन करके लिखो A + 2D, इसको ओपन करके लिखा, ये एज इट इज। ठीक है, इसको देखो A + 49D = 106। सिमिलर क्वेश्चन फर्स्ट की तरह आपने क्या लगाना है यहाँ पर, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। इसको इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मुझे 2 बढ़िया लगेगा तो मैं लिख दूंगी इक्वेशन 2 - 1। 2 क्या है मेरे पास, A + 49D = 106 और 1 क्या है, A + 2D = 12। और इनको क्या कर देना है माइनस, तो साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का, प्लस का था माइनस का था, प्लस का था माइनस का हो गया। ओके, तो A से ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस के 49 माइनस का 2 47D, प्लस के 106 माइनस का 12 क्या आ जाएंगे 4 9, D 94/47। अब देखो ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ना नहीं है, पहले सोचना है। 47 को अगर मैं 2 से करूँ मल्टीप्लाई तो मेरे पास यही आता है। ठीक है, आप लोग में देखते हैं, तो D क्या आ गया मेरा 2। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें कट जाती है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। D की वैल्यू 2 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मैं यही कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे कर लेते A as it is A आ गया मेरा 8 और D आ गया मेरा 2, बस यहाँ पुट करेंगे, A निकल गया और D निकल गया। अब हमने क्या निकालना है A29। ठीक है, A29 निकालने के लिए मैंने आपको बोला इसको कैसे ओपन करना है, हमने A + 28D, यहाँ पर A की वैल्यू डाल देंगे जो हमने निकाली है 8, 28 एज इट इज, और D कितना आया है 2। 8 प्लस इसका डबल करना है, क्या हो जाएगा 56। अब इसको 6 में ऐड करना है 64। 829 कितने आ गए 64। क्या किया हमने, सिंपली हमें क्या दे रखा था, A थर्ड दिया था हमें। ठीक है, A3 का वैल्यू दिया था, A50 का वैल्यू दिया था, बस इसको ओपन करके लिखा और एलिमिनेशन मेथड लगाया, उससे हमारी D निकल गया और D को हमने पुट
किया किसी एक इक्वेशन में, वहां से a निकल गया और उसके बाद हमने A29 फाइंड आउट किया। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू।